नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने ट्रांसपोर्ट की किसी नई समस्या पर चर्चा के साथ। दोस्तों, आज हम यहां पर तालकटोरा गार्डन में एक गंभीर विषय को कवर करने आए हैं। जी हम आपको बता दें, ओला के एक ड्राइवर ने गुवाहाटी में दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। कारण क्या है अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन उस संबंध में दिल्ली के तालकटोरा गार्डन में ओला उबर के ड्राइवर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक बैठक की और बैठक में आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ी रणनीति तैयार हो जो की जाएगी उस पर चर्चा की गई है। आइए जानते हैं उन पदाधिकारियों से ही और समझने का प्रयास करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा और साथ ही आगे की उनकी रणनीति क्या है, जिससे आए दिन जो चालकों की आत्महत्याओं के केसेस सामने आ रहे हैं उन पर विराम पाया जा सके। समस्या ये हुई कि हमारा जो ड्राइवर भाई है आत्महत्या करी है, उसने कम रेट की वजह से करी होगी। कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और चाहते हैं हम कि कंपनियों से रेट ठीक करें अपना बस। और रेट अगर ठीक कर देती है तो फिर हमारी आमदनी भी ठीक हो जाएगी, हमारी जो गाड़ी की फाइनेंशियल है वो EMI भी अच्छी जाएगी और घर का खर्चा भी ठीक से चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो नमस्कार सभी भाइयों को। मैं DUWC मनोज गुज्जर। जो आसाम में हमारे भाई ने आत्महत्या करी, ऐसे ही दिल्ली में बहुत से भाई हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। मैं गुहार लगाता हूं चैनल के माध्यम से पूरी ओला उबर या पूरी ऑल ओवर ऐप बेस्ड कंपनियों से कि हमारे साथ अत्याचार बंद कर दिया जाए। आने वाले कुछ ही समय में हो सके तो अगले महीने हम बहुत बड़ी रणनीति हम हड़ताल करने की पूरी कोशिश करेंगे और सभी भाई चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार बसर करने के लिए अच्छा साधन दिया जाए। कि आप ओला लीजिंग से हैं और हम अटैचमेंट से हैं, ताकि उनके साथ कोई परेशानी होती है तो हम खड़े नहीं हो पाते और उनके साथ हमारे साथ कोई परेशानी होती है तो वो लीजिंग वाले खड़े नहीं हो पाते। क्योंकि हमने बहुत सारे प्रदर्शन कर लिए, बहुत सारे धरने दे लिए और यहाँ तक कि हम लोगों ने हड़ताल भी करके देख ली है, लेकिन उसके बाद सिर्फ हमें मिलता है खाली आश्वासन। तो इस बार मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार हमें आश्वासन से कोई लेना देना नहीं, चाहे सरकार आए चाहे कंपनी आए। हमें इस बार सिर्फ हमें अपनी बातों का वो भी बाकायदा लिखित में और कंपनी दे और सरकार दे, दोनों से ये चाहिए। वरना इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के पूरे मूड में, और अगले महीने हम सरकार को और कंपनी को दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आश्वासन पे आप रुकने वाले नहीं हैं, तो अब अगर सरकार आश्वासन दे तो क्या करेंगे? आश्वासन सरकार ने बहुत दे लिए, हमने बहुत झेल लिए। दिन प्रतिदिन CNG, डीजल, पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और हमारा रेट कार्ड जो डाउन होता जा रहा है। 4 रुपये 80 पैसे की गाड़ी किलोमीटर में चल रही है, तो क्या चल रहे हैं ये बताइए। उसमें हमारे को क्या बचेगा? क्या हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? क्या हम अपनी गाड़ियों की किस्तें देंगे? बहुत बार आश्वासन मिल चुका हमारे को कंपनी द्वारा भी, सरकार द्वारा भी, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। जैसे आज हमारे एक ड्राइवर भाई जिन्होंने आत्महत्या कर ली असम में, ऐसे ही केस पहले राजस्थान में देखा है, कलकत्ता में दिखा है। तो ऐसे दिन प्रतिदिन हमारे ड्राइवर भाई इस मुसीबत को झेल नहीं पा रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमारे मलिक जी ने भी बताया कि जो ड्राइवर भाइयों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और खुद भी आदमी इतना स्ट्रेस में आकर के ड्राइवर बंधु आत्महत्या कर रहा है क्योंकि कर्ज के बोझ के तले वो इतना दब चुका है। कंपनियों का उन लोगों ने लोन ले रखा है, फाइनेंस करा रखी है अपनी गाड़ी, और इस हिसाब से काम हो रहा है कि रेट बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। सरकारें फ्यूल के दाम बढ़ाती जा रही हैं, तरह तरह के टैक्सेस लगाती जा रही हैं, लेकिन ड्राइवर भाइयों के किराए में कोई इजाफा नहीं हो रहा। कंपनी अपनी कमीशन बढ़ाती जा रही है, और कंपनी सबसे बड़ी चीज़ ये कर रही है कि जो बांट रखा है लोगों को, वो बांटने के ऊपर हम लोग अपना सारा फोकस हमारा है और हम लोग उस चीज़ को एक कर चुके हैं। और साथ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे दिल्ली के अंदर जो लूटपाट हो रही है, लूट खसोट हो रही है, ड्राइवर भाइयों के साथ मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और यहाँ तक कि उन लोगों का मर्डर हो रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण है। अभी पीछे 23 मार्च में भी एक ड्राइवर भाई का मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों ने गुड़गामा जो हाईवे है वो जाम किया था, और उसके बाद भी हमें सिर्फ सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था। तो बस मैं फिर से अपनी उसी बात पे आता हूँ कि हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पूरी कार्रवाई चाहिए, और हमें हमारे हकों के प्रति सरकार नियम बना के दे। वरना आने वाले चुनाव में ड्राइवर भाइयों की क्या ताकत हो सकती है और एक ड्राइवर बंधु क्या कर सकता है, ये सरकार के सामने आने वाले समय में उसके सामने भी एक उदाहरण होगा। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकेश है और मैं SDW से जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि सभी भाइयों को पता ही है कि किस तरीके से हमारे साथ शोषण हो रहा है ड्राइवरों के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन रोड पे हमने काफ़ी प्रदर्शन कर लिए, कंपनीज के आगे जाके हमने काफ़ी रोना रो लिया, लेकिन इस बार आर या पार होगा। आने वाले अगले महीने के अंदर किसी भी दिन
हम लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और कुछ इस तरह की स्ट्राइक होगी जो आज तक ना कभी हुई होगी, ना कभी किसी ने सुनी होगी। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र त्यागी, जिला गाजियाबाद से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइवर की सिक्योरिटी। हम दिन में चले रात में चले, हमारे सिक्योरिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास ना ऐप बेस्ड कंपनियों के पास। मैं ओला या उबेर को नहीं कहूँगा, जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनी है सभी के लिए कहूँगा। जब हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। और बात आती है स्ट्राइक की, भाई जब सिक्योरिटी नहीं होगी आदमी अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाएगा। इसी को देखते हुए अगले महीने हम कभी भी किसी भी समय हड़ताल पर जा सकते हैं, और ये हड़ताल अनिश्चित काल की होगी और सरकार को इससे महसूस हो जाएगा कि ड्राइवर शक्ति क्या होती है। ये कंपनी वाले पहले तो दूसरा प्रलोभन दे करके सभी को अच्छे खासे जो जॉब करते थे उनको छुड़वा करके इन्होंने गाड़ी दिलवा दी। अब हालात ये करके रखी है कंपनी वालों ने कि फाइनली हम अपनी गाड़ी का EMI भी नहीं भर पा रहे हैं, और खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद भी 150, 200, 250 रुपया ही हाथ लगता है। हमारे पास ये औकात नहीं है कि हम 500 रुपया दे के डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा सके। फाइनली हम लोग मेडिकल स्टोर जाके एक डिसिप्लिन कोचिंग खा के अपना काम चलाते हैं। बड़े दुख की बात है कि आज जहां सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहां पर एक समाज को बिल्कुल शोषित किया जाता है और उनको अनदेखा किया जाता है। आज आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार कहती है कि मिनिमम वेजेस आपका इतने हज़ार रुपये आपको मिलेगा, केंद्र सरकार बोलती है आपको इतना मिलना चाहिए। पर जैसे मेरे भाई ने अभी बताया कि एक भी आदमी अभी जो है हमारा 200 से 250 रुपये स्वयं रोजगार जो कर रहा है, उसको ना तो कोई गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है और ना ही किसी तरह से कोई फंडिंग करती है। 10 मई 2016 के अंदर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, उसके अंदर उन्होंने सिटी परमिट स्कीम बनाने के लिए सरकार को कहा, केंद्र व राज्य सरकार को। आज 18 हो गया 2000, अभी तक किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की। जब हम लोग जाते हैं उनसे बात करने के लिए, भाई आज एक पॉलिसी बनाइए, आज ऑटो वाला जो रेट लेता है वो रेट पे तो ओला उबेर चल रही है। आप ये बताइए, जब ओला उबेर ऑटो के रेट पे चलेगी तो ऑटो वाला कहाँ जाएगा? गुरुद्वारे में जाएगा क्या? आज DLT काली बिल्ली टैक्सी है, वो क्या कर रही है? वो खाली बैठे हैं। आज लाकर इन लोगों ने हमें अपने भाइयों का बैरी बना दिया। आज दो भाई परिचित हैं, आपस में बात कर रहे हैं तो बोलता साला तुम ओला चलाते हो क्या, तुमसे बात नहीं ना करेंगे। अरे क्यों नहीं करेगा भैया, हमने क्या गुनाह कर दिया? हमें किस लिए नहीं आपको पैसा देना? हम अपना काम कर रहे हैं। आप आपसे क्या मांगते हैं? हम आपसे मांगते हैं कि हमें रोजगार मिनिमम की गारंटी दे दीजिए। मिनिमम रोजगार गारंटी तो हर एक का अधिकार है। ESI बोलने के लिए हमने बोला कि आपकी ESI सुविधा है, अगर किसी भाई को कोई अटैक आ गया, कोई पैरालाइज हो गया, जब कुछ हो गया, वो आदमी अपना इलाज कहाँ कराएगा? कोई सुविधा नहीं को देकर राजी। अरे भाई हम लोग आपके आश्रित हैं, हम आपको टैक्स देते हैं। आप देखिए सवेरे जब हम निकलते हैं, निकलने के बाद हम टोल दिल्ली में घुसते देते हैं, यूपी में जाते हैं टैक्स देते हैं, हरियाणा में जाते हैं टैक्स देते हैं, जहां तहां MCD टोल देते हैं। हम सबको यूं हाथ करके दे रहे हैं। कोई पुलिस वाला आ रहा है तब दे रहे हैं, कोई चपड़ासी आ रहा है तब दे रहे हैं, कोई 5 नंबर वाला तब दे रहे हैं, कागज बनवा रहे हैं तो तब दे रहे हैं। साला हम देते रहेंगे क्या? कब तक देते रहेंगे हम लोग? साला कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो गूंगी बहरी सरकार हो गई है। आज इसी सब बातों को चर्चा करते हुए हमने ये कहा है कि आज या तो हम एक ऐसा स्टेप लेंगे जिसको सदियां लोग याद रखेंगे कि जब एक आदमी मर गया है और वो साबित कर दे कि मैं मर गया हूं तो कोई रोक नहीं सकता। आज वो घटना आपको अगले महीने में देखने को मिलेगी। अगर सरकार ना चेताई तो स्ट्राइक तो होगी, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर एक बहुत बड़ी बात होगी जो सरकारों को जवाब देना नहीं बन पाएगा। 22 मार्च की रैली और अब जो रैली करने वाले हैं, क्या इसमें अंतर रहेगा? रैली नहीं है ये एक तरह से हमारा जीवन मरण का एक दायित्व रहेगा। हम लोग एक ऐसा फैसला ले चुके हैं कि आपको जो डेट घोषित करेंगे और आप देखेंगे कि आज तक इतने वर्षों में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं जो अब होने जा रहा है। नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया के उसमें रहेगा। और जैसे कि अभी सुनने में हमारा आया कि हमारे एक आसाम गुवाहाटी का ड्राइवर भाई आत्महत्या कर ली है। ये सब बेशक कहते रहो आत्महत्या कर लिया, लेकिन मैं कहता हूँ वो आत्महत्या नहीं है, वो शहीद हुआ है। और हमें अपने शहीद होने पे हमारी आत्माओं को इतनी झंझोड़ गया हो कि शर्म आनी चाहिए। हम दिल्ली NCR या ऑल इंडिया के ड्राइवरों को जो ओला उबर में गाड़ियाँ चलाते हैं, कह रहे ड्राइवरों जागो, मैं अपने बीवी बच्चे छोड़ कर जा रहा हूँ, कल को तुम मत छोड़ जाना। ऐसे मैंने क्यों छोड़े? क्योंकि मैं ओला और उबर से बहुत परेशान था। उसके पास बेचारे के साथ कोई जरिया ना हो, गाड़ी की किस्त ना दे पा रहा हो, लीजिंग की किस्त ना दे पा रहा हो, बच्चों को नहीं पाल पा रहा हो, या सर पे कोई कर्जा हो, इसलिए उसने प्रेशर में आके वो कदम उठाया। लेकिन सब भाई बेशक कहते रहो कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा भाई उसने आत्महत्या की है। वो हमारे लिए शहीद हो गया
और हमें उसका मानो तो एक शहीद दिवस मना लेना चाहिए अपने लिए। और उसी के आज जो बेचारा वो जा चुका हमारे बीच में से, उसी के कारण आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक मंच के नीचे हैं सारी यूनियन संस्थाएं, सब हम एक मिल चुके हैं। और इसके आगे जितनी भी हमारी रणनीति बनेगी इस महीने के अंदर ही बनेगी। और जो हमारे इससे पहले भी प्रदर्शन हुए वो तो कुछ भी नहीं थे, जो अब हम दिखाएंगे। क्योंकि ना तो हमारी ओला सुन रही है, ना हमारी ऊबर सुन रही है, ना हमारी सरकार सुन रही है, तो हम सुनाए किसको फिर। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे कि हमारे भाई आजकल ये शहीद हो रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी मर्डर केस हो चुके हैं। कुछ सवारियों ने, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनको चक्कू, गोली, गले सारे काम कर दिए उन लोगों ने। मतलब और अभी ओला के ऑफिस जाओ तो ओला क्या कहेगी, मेरा ड्राइवर ही नहीं है ये, तो उसका सॉफ्टवेयर उड़ा देगी वहाँ से, उसकी कहानी ख़त्म कर देगी। और इनकी नीतियों का सारा जो लेखा जोखा है, जितना भी पैकेज जाता है, जितने भी सूटकेस जा रहे हैं, सब सरकार के खाते में जा रहे हैं। क्योंकि सरकार इनसे मोटा मोटा पैसा ले रही है। और मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, अगर सरकार पैसा ना ले रही हो तो मुझे बता देना आप लोग। जी हाँ, ये सत्य बात है कि जितनी बड़ी ड्राइवरों की संख्या है उतनी शायद नहीं होगी, क्योंकि हम ड्राइवर लोग बहुत परेशान हैं इन कंपनियों से। इन कंपनियों ने क्या किया हुआ है कि कमीशन इतना बढ़ा दिया है कि एक ड्यूटी अगर हम 100 रुपये की करते हैं तो कम से कम 30 रुपये ये काट लेती है। 70 रुपये में अब हमारा ड्राइवर भी है, गाड़ी की किस्त भी है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, और रिक्स कितना है रोड पे कोई पता नहीं। कभी कोई पुलिस वाला रोक देता है, येलो लाइट क्रॉस कर दी, पुलिस वाले ने रोक दिया, 1000 रुपये का चालान होगा, है बड़ी मुश्किल से उससे हाथ जोड़ के उसके पैर पकड़ के बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, फिर भी वो 100-200 रुपये फिर भी ले लेता है। आज ये है कंडीशन कि हम लोग बड़ी मुश्किल से 15-16 घंटे चला के भी गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इन कंपनियों को अपना एक तो कमीशन सबसे पहले कम करना पड़ेगा। जो ये 30% और 20% और 26% लेती हैं, ये 5 से 7% करना पड़ेगा। और बहुत बड़ी स्ट्राइक का ये आगाज़ है, आज बहुत बड़ी स्ट्राइक हम करने जा रहे हैं। और ऑल इंडिया के ड्राइवर जितनी भी यूनियनें हैं सब साथ हैं, और कोई भी ड्राइवर को अब हम मरता हुआ नहीं देख सकते। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं उबर और ओला चलाता हूँ। और जितने भी भाइयों ने जो भी कुछ बोला है, जो ड्राइवर भाई की प्रॉब्लम है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि पैसा सबको कम मिलता है, और उस पैसे की वजह से ही लोग रात को जगते हैं, घर नहीं जा पाते, 24-24 घंटे काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं 6-6 दिन नहीं घर जाते, 6-6 दिन 24 घंटे काम करते हैं। और अधिकतर होता क्या है, ड्राइवर भाई मरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, नींद में चलते हैं। कस्टमर की भी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को भी सिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि जब नींद में ड्राइवर रहेगा तो वो गाड़ी कैसे चला पाएगा। और गाड़ी चलाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके घर में पैसे की कमी है, पैसा कमाने के लिए उसको गाड़ी चलानी पड़ती है। ओला उबर इतना पैसा देती नहीं है कि वो घर का खर्चा चला सके या अपनी गाड़ी की किस्त निकाल सके। अगर गाड़ी की किस्त निकालने के लिए और घर का खर्चा चलाने के लिए वो 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। और 24 घंटे के लिए होता क्या है, जान जोखिम में है, कुछ नहीं कर सकता, ना वो किस्त निकाल पा रहा है। अगर वो किस्त निकालने की कोशिश करता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, इतने पैसे उसमें लग जाते हैं, घर के खर्चे भी नहीं हो पाते, गाड़ी का खर्चा कैसे निकाले, मतलब बहुत ही परेशान है। आधार कार्ड जैसे बैंक अकाउंट के लिए भी वैलिड है, राशन कार्ड, राशन भी लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए, सब हर एक चीज़ में आधार कार्ड को वैलिड किया गया है। तो ओला कस्टमर ऐप में क्यों नहीं? जैसे कि दिन प्रतिदिन ड्राइवर भाई के साथ छीना झपटी हर कुछ हो रहा है। और मैंने इसके लिए कंपनी में बात की, जिसका मेरे पास पक्का प्रूफ है कि ओला के स्टाफ ने क्या बोला कि हम आपको अपने ऐप द्वारा ड्यूटी दे सकते हैं, ना कि आपकी कोई सेफ्टी की गारंटी ले सकते हैं। तो हमारा ड्राइवर भाई सेफ ही नहीं इन कंपनियों में, तो हम क्यों चलाएं इसमें? हमारी मौत की, हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी किसानों की मृत्यु की, भारी मात्रा में किसान आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन अभी जो नई प्रक्रिया चालू हुई है ड्राइवर्स के चालकों की आत्महत्या की, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा गंभीर और विषय है, जिस पर सरकार को कार्य करना चाहिए। और अगर कोई कंपनी, ओला उबर जैसी कोई कंपनी अगर चालकों की आत्महत्या का कारण बनती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो उसके देश के, जो उसके वोटर हैं, उनकी सुरक्षा की। अब देखते हैं कि अगली जो स्ट्राइक होने वाली है, जो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो कितना पावरफुल होगा, और ओला उबर्स और सरकार की आंखें खुलती हैं या फिर अब तक जैसा होता आया है वो सोते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जब तक मैं ब्रजेश ओझा, कैमरामैन सोमदत्त शर्मा के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।